बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बकरा ईद के हवाले से ही एक नई और बहुत मज़ेदार रेसिपी रिमझिम सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ कबाब होंगे। और हर ईद पर यही सवाल होता है कि कुछ मुख्तलिफ बनाया जाए जिससे घर वाले और मेहमान भी खुश हों। तो इसी हवाले से ईद की स्पेशल रेसिपी रिमझिम सीख कबाब बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बीफ का कीमा 1 किलो और 4 टेबलस्पून मक्खन। और अगर आप बहुत जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बीफ का ही 200 ग्राम फैट डाल लीजिएगा। मेरे घर वालों को बीफ फैट पसंद नहीं है, इसलिए मैं बीफ फैट की जगह मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जूसी, सॉफ्ट कबाब बनाना चाहते हैं तो आप बीफ फैट डाल लीजिएगा, लेकिन मक्खन के साथ भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 अदद रेड ऑनियन, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। फ्रेश हरा धनिया, फ्रेश लहसुन के 10 से 12 जवे, फ्रेश अदरक 1 इंच का टुकड़ा रफली काट लीजिएगा। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भरकर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। और इसको रिमझिम सीख कबाब बनाने के लिए बारीक चाप की हुई सब्जियां चाहिए होंगी, जिसमें है ग्रीन शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 1 अदद, रेड शिमला मिर्च 1 अदद या फिर टमाटर के बीज निकालकर वो ले सकते हैं, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक चाप की हुई, 2 अदद प्याज बारीक कटे हुए और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ऊपर ब्रश करने के लिए थोड़ा पिघला हुआ मक्खन या तेल ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप चॉपर में डाल लें कीमा। और इसमें डाल दें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन के जवे और अदरक। सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और मक्खन डालकर अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। अच्छी तरह कीमा पीसने के बाद सारी सब्जियों को मिक्स करके रख लें। इसके बाद थोड़ा हाथ पर पानी लगाकर कीमे को सीहों पर लगा लें। और इसी स्टेज पर अगर आप महसूस करें कि आपके कीमे में थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा है, कबाब सही तरह से नहीं बन रहे, तो आप कीमे में ब्रेड क्रम्स या डबल रोटी के स्लाइसिस पीसकर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद कबाबों पर थोड़ा पानी लगाएं और सारी सब्जियां लगाकर दबा दें ताकि सब्जियां अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं। इस तरह से। और इसी तरह से आप सारे कबाबों पर सब्जियां लगा लें। कबाबों को सीहों पर लगाने के बाद और सब्जियों को दबाकर कीमे पर अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद आप इन्हें बारबेक्यू कर लीजिएगा, या आप चाहें तो इसी तरह से शेप देकर सीहों से उतारकर पैन में थोड़ा तेल डालकर भी बना सकते हैं।
थोड़ा सा पकने के बाद ऊपर आप तेल या मक्खन लगा लें। इसके बाद इसकी साइड चेंज कर दें। पकने के बाद आप इन्हें उतार लीजिएगा और बाकी सारे कबाब भी इसी तरह से बना लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार रिमझिम सीख कबाब तैयार हैं। ज़रूर ईद पर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज किया और इस दौरान कोई फाहिश या बेहुदा बात नहीं की और ना अल्लाह की कोई नाफरमानी की, तो वो हज करके इस दिन की तरह गुनाहों से पाक लौटेगा जिस तरह उसकी माँ ने इसे गुनाहों से पाक जना था। इस हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हज की बहुत बड़ी फजीलत और नहायत अहम खुशखबरी दी है कि जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज किया, यानी इसका मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी और सिर्फ उसके हुक्म की बजा आवरी के लिए हो, दिखाने सुनाने का जज्बा और गर्ज़ो मकसद पेश नज़र ना हो, और साथ में चंद बातों से जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है, इससे बचा रहा तो गुनाहों से ऐसा ही पाको साफ होकर हज से वापस आता है जैसा कि गुनाहों से पाको साफ माँ के पेट से पैदा हुआ था। यूँ तो हर नेक अमल की ये खासियत है कि इसकी वजह से आदमी के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और इससे गुनाहों के बुरे असरात दिलों से दूर होते हैं। इंसान का इखलाक दुरुस्त होता है और इसे पाकीज़गी और तहारत नफ्स की दौलत हासिल होती है। लेकिन हज में ये खासियत ख़ास तौर पर पाई जाती है। हज एक बड़ी इबादत है। इसे अगर इसके पूरे आदाब व शराइत के साथ अदा किया जाए तो यकीनन ये इबादत आदमी की ज़िंदगी बदलने और इसे नेकी और तकवा के सांचे में ढाल देने के लिए काफ़ी है। रफ्स के असल मानी है जमा करना। यहाँ मुराद फहश गोई और बेहुदगी और बीवी से ज़ुबान से जिनसी ख्वाहिश की आरजू करना है। दौरान हज चूँकि बीवी से हम बिस्तरी ममनू है, इसलिए इस मौजू पर बीवी से गुफ्तगू और दिल लगी की बातें करना भी नापसंदीदा है। और फस्क से मुराद अल्लाह ताला की नाफरमानी और लोगों से लड़ाई झगड़ा है। अय्याम हज में बिलखसूस इनसे भी इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। इरशाद बारी ताला है, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मलाप, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। हज के मौका पर इस किस्म की हदायत की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत बड़ा मजमा होता है। हर तरह के मर्द औरत जमा होते हैं। इस मौका पर नज़र की हिफाजत और ख़यालात को पाकीज़ा रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को हिज्जतुल विदा के मौका पर यौम अरफा के दिन इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है कि जिसने इस दिन अपने कानों, अपनी नज़र और अपनी ज़ुबान को काबू में रख लिया, उसकी बख्शिश हो गई। रूए ज़मीन पर अहले इस्लाम का इतना अजीम इज्तिमा, जिसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों, मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, कंवारे और शादीशुदा हर तरह के लोग जमा होते हों, सवाए मैदान अरफात के कहीं नहीं होता। इसलिए नज़रों के बहकने के ख़तरात भी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। फिर ज़मानो मकान, मौका और वक्त के लिहाज से भी दुनिया का कोई मजमा इससे बढ़कर पुरअज़मत और बाबरकत नहीं हो सकता। ऐसे मौका पर जहाँ नेकी का दर्जा बुलंद होता है, वहाँ बुरे काम की बुराई में भी बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि कानों को बुरी बात सुनने, आँखों को बेमौका देखने, ज़ुबान को गलत बात कहने और हाथ पैरों को किसी गलत हरकत में पड़ने से सख्ती से रोका जाए। फिर इतने बड़े इज्तिमा में
अगर हर मोमिन अपने दूसरे भाई की ज़रूरत का ख्याल ना करे तो हज के मौका पर झगड़ा फसाद भी ज़रूर होता है। इसलिए ख़ास तौर पर इसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। पाबंदियों के साथ किए गए हज की फजीलत ये है कि इंसान गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ़ हो जाता है, लेकिन ये पाकीज़गी सिर्फ इन सगीरा गुनाहों से होती है जिनका ताल्लुक़ हकूक़ल्लाह से होता है, वरना हकूक़ल्लाह से मुतल्लिक़ बड़े बड़े गुनाह और इसी तरह हकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ कोताहियाँ खालिस तौबा और अदायगी हकूक़ के बग़ैर माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन कोताहियों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हम सब पर राज़ी रहे, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।